नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, मेंथा की फसल में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है और किसानों के लिए एक चुनौती होती है, क्योंकि जब मेंथा की फसल में खरपतवार उगाते हैं, हम उनकी बार-बार निराई-गुड़ाई करते हैं, परंतु वो पुनः दोबारा से निकल आते हैं। और हम अपनी मेंथा की फसल में जो हम उसमें खाद वगैरह डालते हैं या फर्टिलाइज़र डालते हैं या स्प्रे करते हैं, कोई भी दवा लगाते हैं या कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं, तो जो हमारी मेंथा की फसल में खरपतवार होते हैं, तो उसका लगभग 50% जो हिस्सा होता है खाद फर्टिलाइज़र का, वो ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात उनकी ग्रोथ हो जाती है और जो बाकी बचता है 40 से 45%, वो हमारी मेंथा की फसल को मिल पाता है। तो क्या होता है, जब हम खाद बखेरेंगे अपनी फसल में, तो इतने ही हमारी फसल बढ़ेगी और इतना ही जो खरपतवार उसके अंदर है वो बढ़ेगा। तो कुछ दिनों के बाद में क्या होता है कि खरपतवार इतना हो जाता है कि हमारी मेंथा की फसल को पूरी तरीके से दाब लेता है या ढक लेता है और उसमें खरपतवार ही नज़र आता है, जिससे हमारी मेंथा की फसल की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होती, फुटाव भी अच्छे से नहीं होता और हमारी जो फसल है वो पीली हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और एक दवा की तलाश में होते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेंथा की फसल में उगे हुए खरपतवारों को कैसे सुखाएँ, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा कि आपको अपनी मेंथा की फसल में खरपतवार को सुखाने के लिए कौन-सी दवा लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए और कितनी मात्रा में लगानी चाहिए। लगाने का सही तरीका क्या है और खरपतवार नाशक लगाने से हमारी मेंथा की फसल में कोई नुकसान तो नहीं होगा और जो खरपतवार नाशक हम लगाएँगे, ये हमारी मेंथा की फसल में जो खरपतवार उगे हुए हैं, उन्हें कितने दिन में कंट्रोल कर लेगा या कितने दिन में सुखा देगा। और दवा को लगाने के बाद में जो हमें सिंचाई करनी है, वो कितने दिन के बाद करनी है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूँगा किसान भाइयों, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, मेंथा की फसल में 2 प्रकार के खरपतवार निकलते हैं। सबसे पहले सक्रिय पत्ती वाले, जैसे मकड़ा है, दूब है, जंगली धान है, जंगली जई है, गेहूँ है, या कोई भी अन्य प्रकार की सक्रिय पत्ती वाली घासें हैं। ये सभी सक्रिय पत्ती में आते हैं किसान भाइयों। तो इन्हें आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा चौड़ी पत्ती वाले हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, उनमें कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं, यदि हम उनकी एक बार निराई कर दें, तो खत्म हो जाते हैं, दोबारा नहीं उगते हैं। लेकिन चौड़ी पत्ती में सबसे खतरनाक जो खरपतवार होता है, ये होता है मोथा खरपतवार, यानी जो मोथा घास होती है, जिसे हम भादा घास बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसे हम बार-बार निराई करें, इसकी बार-बार इसे काट दें, परंतु ये पुनः दूसरे तीसरे दिन निकल आता है। तो इस खरपतवार को भी हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी मेंथा की फसल में कोई नुकसान भी नहीं होगा किसान भाइयों। तो मेंथा की फसल में खरपतवार को सुखाने के लिए मैं आपको 2 प्रकार से बताऊँगा। यानी चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं, उन्हें हम कौन-सी दवा से सुखा सकते हैं और जो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, उन्हें हम कौन-सी दवा से सुखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों सक्रिय पत्ती के बारे में। तो सक्रिय पत्ती में जैसे मकड़ा घास है, दूब घास है, जंगली धान है, जंगली जई है, जंगली गेहूँ है या कोई भी अन्य खरपतवार है जो सक्रिय पत्ती में आता है। इसके लिए जो आपको मार्केट से दवाई लेकर आनी है किसान भाइयों, ये आपको लेकर आनी है अदामा कंपनी का एजिल हेर्बिसाइड। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें तो आपको लगभग 250 एमएल से 350 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों और लगभग 150 लीटर पानी में आपको अपनी फसल में स्प्रे करना है किसान भाइयों। स्प्रे करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी फसल में स्प्रे करें, तो जो आपकी फसल है उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि नमी नहीं है या नमी कम है, तो पहले आप उसकी सिंचाई कर लें और सिंचाई करने के बाद ही आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप सूखी ज़मीन में स्प्रे करते हैं या सूखी फसल में स्प्रे करते हैं, तो जो आपके खेत में खरपतवार है, वो अच्छे से नहीं सूखेंगे या जो घासें आपके खेत में हैं, वो अच्छे से नहीं सूख पाएँगी। तो इसलिए सबसे पहले आप सिंचाई करें और सिंचाई करने के लगभग 2 से 3 दिन बाद, जब आप अपनी मेहनत की फसल में अच्छे से चल फिर सकें, उस समय आपको स्प्रे करनी है किसान भाइयों। और स्प्रे करने के लिए आपको साफ पानी का इस्तेमाल करना है और साफ मौसम होना चाहिए। और स्प्रे जब भी करें किसान भाइयों, वो लगभग 10 बजे के बाद करें और शाम को 5 बजे से पहले-पहले कर दें। यानी सुबह की ओस भी नहीं होनी चाहिए और शाम की ओस भी नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप एजिल हेर्बिसाइड का प्रयोग करके अपनी मेंथा की फसल से जो सक्रिय पत्ती वाली घासें हैं या खरपतवार हैं, उन्हें आसानी से सुखा सकते हैं किसान भाइयों। अब दूसरा किसान भाइयों चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। इसमें सबसे पहले लेंगे हम मोथे को, क्योंकि बाकी जो खरपतवार होते हैं उन्हें हम आसानी से निराई करके कवर कर लेते हैं, परंतु ये मोथा जो खरपतवार है, ये काफ़ी ज़िद्दी होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको जो दवाई लेकर आनी है मार्केट से, एक वासप कंपनी की आती है बासक के नाम से। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें तो आपको एक डिब्बा आता है 800 एमएल का और ये 1 एकड़ के लिए आता है। यानी आपको 800 एमएल प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों
और लगभग 150 लीटर पानी में आपको अपनी मेंथा की फसल में स्प्रे कर देना है। और जब आप इसका स्प्रे करें किसान भाइयों, तो आपकी जो मेंथा की फसल है उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए, यानी खेत सूखा नहीं होना चाहिए, पर्याप्त नमी होनी चाहिए उसके अंदर। उस समय आपको इसका स्प्रे करना है। और स्प्रे करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि मौसम साफ होना चाहिए। और जब भी स्प्रे करें किसान भाइयों, वो लगभग 10 बजे के बाद करें और 5 बजे से पहले पहले कर दें, ताकि जो दवाई आप लगाएंगे वो अच्छे से धूप में, जो खरपतवार आपके खेत में है उन पर सूख जाएगी। और जब अच्छे से सूख जाएगी तो जो खरपतवार हैं वो अच्छे से आपके कंट्रोल हो जाएंगे या जल्दी से सूख जाएंगे। यदि आप ओस में स्प्रे करते हैं या शाम के समय में स्प्रे करते हैं, तो ओस पड़ने के बाद में जो दवा होती है धुल जाती है और उसका असर कम हो जाता है किसान भाइयों। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप बासाग्रान हर्बिसाइड का प्रयोग करके अपने मेंथा की फसल से जो मोथा खरपतवार है या भादा खरपतवार है उसे आसानी से सुखा सकते हैं किसान भाइयों। और अपनी मेंथा की फसल को भादा खरपतवार से या मोथा खरपतवार से मुक्त कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाइयों बात आती है, जब आपकी फसल में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों ही प्रकार के खरपतवार हों, तो उनका क्या करें? तो उनके लिए किसान भाइयों आपको ये दोनों ही दवाइयाँ लेनी है। इनकी डोज भी आपको सेम लेनी है। मान लीजिए आपका 1 एकड़ का खेत है, यानी 150 लीटर पानी आपको लगाना है, तो आपको 250 से 350 ml लेनी है एजिल हेर्बिसाइड, जो अदामा कंपनी का आता है। दूसरा इसमें आपको ऐड करना है जो बासाग्रान आता है बासप कंपनी का, ये आपको 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करना है। इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और एक ही जगह मिक्स कर लें। और इन्हें मिक्स करने के बाद किसान भाइयों आप अपनी मेंथा की फसल में स्प्रे लगा दें किसान भाइयों। स्प्रे करने का वही तरीका होगा किसान भाइयों कि आपकी जो फसल है उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए, मौसम साफ होना चाहिए, साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और स्प्रे जब भी आप करें वो लगभग 10 बजे के बाद करें, यानी ओस में इसका स्प्रे ना करें किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप इन दवाइयों का प्रयोग करके अपनी मेंथा की फसल से चौड़ी और सकरी दोनों ही प्रकार की खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं, सुखा सकते हैं और अपनी मेंथा की फसल को खरपतवारों से बचा सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई ये बात आती है, इस दवा को लगाने के बाद में हमारी मेंथा की फसल में कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो किसान भाई ये जो आपकी एजिल हेर्बिसाइड है, इससे तो आपकी फसल में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल वैसी की वैसी रहेगी जैसी आपकी थी। परंतु आप जो बासाग्रान का प्रयोग करेंगे, लगभग आप जब स्प्रे कर देंगे 3 से 4 दिन के बाद में आपको अपनी फसल पीली-पीली महसूस होगी। इससे आपकी फसल को हल्का-सा झटका लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, हल्का झटका लगेगा और जो आपकी फसल में मोथा खरपतवार है, वो पीला पड़ जाएगा। तो इससे आप ना घबराएं किसान भाइयों। परंतु वो जो मोथा खरपतवार है, ये आपकी फसल से सूख जाएगा। इसके सूखने का जो समय है किसान भाइयों, जब आप स्प्रे कर देंगे अपनी फसल पे, तो लगभग 7 से 8 दिन में जो आपकी फसल के अंदर खरपतवार है वो पीले पड़ जाएंगे और 10 से 12 दिन में पूरी तरीके से सूख जाएगी किसान भाइयों। अब बात आती है किसान भाइयों कि खरपतवार नाशक का प्रयोग करने के बाद में हमें अपनी मेंथा की फसल में सिंचाई कितने दिन के बाद करनी चाहिए? तो सिंचाई करने का सही तरीका तो किसान भाइयों ये है, जब आपकी मेंथा की फसल पानी मांगे, यानी उसके पानी की जरूरत है, तो तुरंत आप उसकी सिंचाई कर दें। परंतु दवाई लगाने के लगभग 5 से 6 दिन के बाद ही करें, इससे पहले ना करें किसान भाइयों। क्योंकि यदि आप 5 से 6 दिन पहले सिंचाई कर देंगे, तो दवा जो आपने लगाई है, जो खरपतवार नाशक का प्रयोग किया है, ये अच्छे से काम नहीं करेगी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। यदि किसान भाई आपको अपनी मेंथा की फसल की ग्रोथ बढ़ानी है, तो ग्रोथ के बारे में किसान भाइयों मैंने एक वीडियो पहले से बनाकर डाल रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में हैगा। दूसरा, मेंथा की फसल में सुंडी का प्रकोप यदि है, तो उसके लिए मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। और यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपकी किसी भी प्रकार की फसल है, उसका फोटो आप व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।